स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद ट्रंप टैरिफ के बीच चीन के तियानजिन में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को अमेरिका के लिए एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। यहां किसी नेता ने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अमेरिका की आर्थिक नीतियों के कारण हो रही परेशानियों को लगभग सभी देशों ने सामने रखा। आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। दुनिया की करीब 40% आबादी, 20% जमीन, 30% जीडीपी साझा करने वाले संगठन एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हुआ जब वैश्विक समुदाय के सामने आतंकवाद, युद्ध, पर्यावरण और आर्थिक चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। लेकिन कई देशों पर ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल को और झकझोर दिया है। ट्रंप टैरिफ से प्रभावित होने वाले देशों में एससीओ के 2 बड़े सदस्य देश भारत और चीन भी शामिल हैं। हालांकि चीन अभी ग्रेस पीरियड में चल रहा है और अमेरिका के साथ 30% टैरिफ पर अस्थायी संघर्ष विराम बना हुआ है, लेकिन भारत 50% अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला कर रहा है। ऐसी स्थिति में वैश्विक चुनौतियों से संबंधित सभी मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। हालांकि किसी भी देश ने अमेरिका का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन उसके कारण पैदा हुई चुनौतियों का मुद्दा सभी सदस्य देशों ने उठाया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि कुछ देशों द्वारा अपनाया गया धमकाने वाला रवैया मौजूदा वैश्विक संकट को और गहरा रहा है। शी जिनपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अशांत और उलझी हुई करार देते हुए कहा, दुनिया में जिस तरह से उथल-पुथल चल रही है, उसमें हमें शंघाई की भावना अपनाते हुए संगठन की भूमिका को बेहतर बनाना होगा। इस साल की शुरुआत में ट्रंप ने चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगाया तो चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भयंकर टैरिफ थोप दिए। फिर दोनों देशों के बीच मई में एक अस्थायी समझौता हुआ। वहीं इसके विपरीत अमेरिका ने रूसी तेल खरीद के कारण भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। भारत पर कुल टैरिफ 50% पहुंच गया है, जबकि चीन भारत से कहीं अधिक रूसी तेल की खरीद कर रहा है। जानकार टैरिफ पर मची खींचतान के बाद पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को अमेरिका के लिए एक संदेश के तौर पर देख रहे हैं। इस विचार को ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो के ताजा बयान से भी बल मिलता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पीएम मोदी एक महान नेता है। ये समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कैसे सहयोग कर रहे हैं, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक तरफ ट्रंप टैरिफ पर वैश्विक नेताओं की कोप झेलने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं घर में अदालत की तीखी टिप्पणियों का भी सामना कर रहे हैं। हालांकि अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी तो बताया, लेकिन नवंबर तक रोक लगाने से मना कर दिया। इससे तिलमिलाए ट्रंप ने कहा कि टैरिफ के बिना अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, ये जो एससीओ की बैठक हुई है, वहां पर जो कुछ मुलाकातें हुई हैं या जो एससीओ की पूरी ओवरऑल जो बैठक हुई है, अमेरिका या ट्रंप टैरिफ के लिए एक कड़ा संदेश इसको क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, एक ये बहुत बड़ा संदेश है। और जो इतनी सॉलिडेरिटी इस बार शंघाई एससीओ में दिखी है, उसका मेरे ख्याल से कारण जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ये पॉलिसीज हैं, जो बिल्कुल दुनिया में शायद सभी लोग पहली बार देख रहे हैं कि इस तरीके से जिस टोटल डिसरप्शन इन्होंने कर दिया है पूरी दुनिया में, और टैरिफ को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया है, वो कभी किसी ने नहीं किया। और इससे सब देश, ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा कि उन्होंने किसी ने देश ने नाम नहीं लिया, लेकिन सभी समझते हैं इस बात को कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया है और उससे कितनी लोगों को, सभी सारे देशों को कितनी उस मुसीबत का, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और तो यहाँ जो बातचीत हुई, तभी बार बार मैं जो कहा गया वहां पे कि एक जो है एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबल सिस्टम की बारे में बात हो रही है, जिसको पहले से भी बात चल रही थी, लेकिन अब इसको बहुत बड़ा बल में दिया गया है कि जो देश हैं, खास तौर पे साउथ, ग्लोबल साउथ के जो देश, उनको एक ऑप्शन मिलनी चाहिए।
और ये यहाँ पर जो बातचीत हुई है सारी उसी डायरेक्शन में हुई है। इसमें ही अभी जैसे अभी शंघाई एससीओ डेवलपमेंट बैंक के बारे में चीन ने बात की है, जो कि अभी बड़े इनिशियल स्टेजेस पे है, लेकिन वो सब ये दिखा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को एक साथ ला दिया है और उनकी जो पॉलिसीज हैं उसको जो है दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो नकारा है। और जो आपने अभी नवारो जो साहब का दिखाया है, इनका पीटर नवारो का, वो रोजाना कुछ ना कोई स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आज उन्होंने खुद अपने आप को फिर बदल दिया। आज उन्होंने खुद कहा, आप कह दिया कि प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े बहुत कदर के कद्दावार नेता हैं, डेमोक्रेसी लीडर हैं, मैं समझ नहीं पा रहा पुतिन से क्यों मिल रहे हैं। यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि अमेरिका की ओर से जो अब ये बयान आ रहे हैं कि पीएम मोदी कैसे वहां पर जा सकते हैं, कैसे वहां बैठक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद एक खलबली अमेरिका में दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है। देखिए आज अगर आप याद हो तो अभी आज ही जो है सुबह के वक्त में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक ट्वीट दिया था जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुत सुदृढ़ हैं और नई हाइट की तरफ जा रहे हैं। तो वो दिखा रहे हैं कि वहां पर परेशानी महसूस हो रही है उनको कि ये जो किया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा, वो मेरे विचार से तो स्टेट डिपार्टमेंट का सपोर्ट नहीं है उनको, जो वो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और ये पीटर नवारो जैसे जो उनके ट्रेड एडवाइजर हैं, जिनको शायद कुछ नहीं मालूम है भारत के बारे में, वो कभी कुछ भी बोल देते हैं। तो पहली बात तो ऐसे लोगों का हमें मेरे ख्याल से हर बात का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो भी बौखला गए हैं। जिस तरह का उन्होंने आज बयान दिया है, वो दिख रहा है कि कितनी बौखलाहट उन्हें हो गई है और वो अब जो है वापस स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितना भारत इसको मानेगा नहीं मानेगा वो आगे की बात है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खलबली पूरी तरह से बहुत आपका शुक्रिया सिंघल साहब हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और एससीओ बैठक को लेकर के अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार अफगानिस्तान में भूकंप की क्या स्थिति है ये आपको बताएंगे।